नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा गाइडेड टॉपिक है कि ऐसी क्या बातें हैं ऑब्वियसली आप लोगों के ही बारे में अ, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे आपके लाइफ में क्या बातें चल रही हैं जो आपको पता नहीं है और आपको पता होनी चाहिए। तो रीडिंग को हम शुरुआत करते हैं। एक मिनट। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेज प्रोवाइड कीजिए मेरे पास के लिए। देखिए, आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए कुछ बातें कर रहे हैं जो कि उन्होंने आपके लिए कुछ सपने देखे थे या फिर उन्होंने आपके लिए कुछ प्लान बनाए थे, ठीक है? और वो प्लान पे आप काम कर रहे हो कि नहीं, जो भी उन्होंने आपके लिए सपने देखे थे, तो वो जो सपने हैं, जैसे कि होता है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी माँ-बाप हमारे लिए सपने देखते हैं या फिर कोई भी फैमिली मेंबर हमारे लिए कुछ बोलता है कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके लिए कुछ वो प्लान्स करते हैं। तो वो आपके बारे में वही बातें कर रहे हैं अभी भी। अभी नो मैटर कि आपकी एज क्या है अभी, अ, वो आपके लिए बातें कर रहे हैं कि आपका जो भी उस वक्त का जो भी काम था या फिर जो भी प्लानिंग्स आपके थे, तो उनके उस बारे में बातें चल रही है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और मीन्स ये कुछ चीजें जो है कैसे आगे बढ़ सकती हैं, क्या इसने तरक्की की है, नहीं की है, जो भी सोचिए आप लोगों के अभी लाइफ में क्या चल रहा है इस तरीके से। और वो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो थोड़े से एजेड है, मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी उन लोगों से बातें होती हैं। हम्म, आपकी उन लोगों से बातें होती हैं, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो लोग आपके बारे में बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और क्या बात है, देखिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है ना, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए और रीडिंग्स लेकर आऊं मैं। आप लोगों की एनर्जी मुझे मिलती रहेगी तो और अच्छे से मैसेजेस मैं आप लोगों को दे पाऊंगी, है ना? दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आपसे कोई व्यक्ति है जो किसी तरह की हेल्प चाह रहा है, या तो उन्होंने आपको पहले ही बोला है कि उनको हेल्प चाहिए आपकी तरफ से, या फिर अभी आने वाले दिनों में वो आपसे हेल्प मांगेंगे। फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, और किसी को हेल्प चाहिए आपसे आपका वक्त। हम्म, ठीक है। जजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। जिस चीज को लेकर आपने बहुत ज्यादा सोच विचार किया था पास्ट में और उसका रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा था, उसके लिए आपने दिन रात प्रार्थनाएं की थी, और आपने अब वो चीजें याद करना भी छोड़ दिया था कि अब मेरी लाइफ में कुछ चीजें सही होंगी कि नहीं होंगी। इस तरीके के अभी आपके थॉट्स चल रहे हैं। तो आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में जीत का बिगुल बज गया है। यूनिवर्स ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी है और यूनिवर्स रुके थे अब तक कि आपको वो चीज सही समय पर दी जाए, ठीक है? तो आपके लिए वो चीज ना सही जो आपने जितनी अपेक्षा की थी, लेकिन एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती मुझे दिखाई दे रही है, जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपके भले के लिए करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ये गाइडेंस भी दी जा रही है कि आपको जो भी आपकी तरफ आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको यहाँ पे लेना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है, क्योंकि ये यूनिवर्स चाहते हैं कि अभी आपका समय आ चुका है कि आपको वो चीजें प्रोवाइड की जाए, क्योंकि आपके एनर्जी में शिफ्ट आ गया है, ठीक है? तो इसलिए वो जजमेंट आपके साथ में अभी होने के चांसेस हैं।
और क्या बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, मोरालिटी। सोशलाइजेशन आपका बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ही सोशली आप एक्टिव हो रहे थे, और आपका खुद पे ध्यान नहीं था, और आप है ना वक्त बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। आपको ये था कि अ, मैं थोड़ा सा है ना अपने आप को टाइम दूं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। हर वक्त कहीं से न कहीं से मैसेज आ रहा है, कहीं से न कहीं से कुछ आपको आपके लिए काम आ रहा है, और आप खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो अब आप समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना है। आप प्रायोरिटी सेट करने वाले हो अभी, और अपने लिए टाइम निकाल रहे हो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। पॉलिटिक्स, जिन लोगों ने भी आपके साथ में पॉलिटिक्स किया है ना, तो उन लोगों की जो भी सच्चाई है, रियलिटी है, वो आपके सामने आ चुके हैं। और उन लोगों के चेहरे अब आप खुद उन लोगों के सामने लाने वाले हो। जैसे कि अम, कोई इंसान बन रहा था कि आपसे झूठ बात बोल रही है, और फिर आपको ऐसे बता रहा है या फिर जता रहा है कि नहीं, वो बहुत अच्छा है। तो फिर आप ही बातों बातों में ऐसे उन लोगों को उनकी सच्चाई बता देने वाले हो, समझाने वाले हो कि मुझे अब आप ये नहीं कर सकते हो, क्या उसको बोलते हैं, और धोखा नहीं दे सकते हो। कुछ इस टाइप की आपकी एनर्जी होने वाली है, और आप अंदर से खुश हो उस बात को लेते। तो ये सच्चाई है जो आपकी है, और आप लोगों के सामने आना जरूरी है। इंटीग्रेशन, आपका माइंड सबसे पहले एक ही चीज को एक ही वे में देखता था। दूसरी क्योंकि उसको है ना दूसरी जो उसकी साइड होती है ना, वो पता ही नहीं थी। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको एक ही पहलू पता है, दूसरा पहलू पता ही नहीं है, तो आप ही अपने ही इसमें रहोगे कि यही सच है करके। अब आप सिक्के का दूसरा पहलू भी जानने वाले हो। हर एक चीज में दूसरी वाली जो बात है वो भी समझने वाले हो। जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी के बारे में सोच रहे हो, तो आप अपनी ही फीलिंग्स को समझ पाते थे या फिर नहीं समझ पाते थे। क्यों आ गए ये ऐसा? कुछ कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रहा है। आप अपनी बातों को समझ नहीं पाते थे। किसी के बारे में अगर सोच विचार भी कर रहे हो, तो बस एक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जो आप अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। अब जाके आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे, एक्चुअल में सिचुएशन क्या है वो भी देखोगे, और सच्चाई को जानने के बाद में क्या होना चाहिए उस चीज को भी देखोगे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक मैसेज है था किसी के लिए, और रेस्ट ऑफ पीपल के लिए है कि दोनों भी बातों को आप जानोगे। सामने वाला जो पर्सन है, अगर आपका किसी के साथ में झगड़ा हुआ है, तो उस झगड़े के पीछे का जो रीजन है, जो अब तक आप समझ रहे थे, वो भी आपको पता है। लेकिन सामने वाले ने आपको जो जो बात बोली है, तो उसके बाद का भी रीजन आप पता करोगे, और तब जाके बैलेंस बनेगा। आपके रिश्ते में भी बैलेंस बनेगा, और आपका जिसके साथ में झगड़ा हुआ है, जैसे कि कोई फैमिली मेंबर हो सकता है और उनके साथ में झगड़ा हुआ है, और आपको वो रिश्ता ठीक करना है लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो इसमें अभी बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्यों बैलेंस आएगा? क्योंकि आपको सच्चाई पता चल गई है, आपको पता चल गया है, और मीन्स आपको पता चलने वाला है। आप उस वे से आगे बढ़ोगे, और फिर वो चीजें आपके लिए सही हो जाएंगी।
अभी हम देख लेते हैं आपके क्रश, आपके पार्टनर या फिर पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी है। आप ऐसा समझिए कि जिनको भी आप रोमांटिकली व्यू करते हो, है ना, तो वो पर्सन कोई भी हो सकता है। तो उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है वो हम देख लेते हैं। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। तो आपके जो पर्सन है आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। आई फील अनकंफर्टेबल विथ यू। कौन है यहाँ पे? ये हमेशा मुझे मैसेज मिलता है आप लोगों के लिए कि आपका पार्टनर आपके साथ में अनकंफर्टेबल है। कंफर्टेबल कराइए भैया अपने पार्टनर को। यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ में उनके लिए सही पर्सन नहीं हो। यू आर माई स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ही उनकी स्ट्रेंथ हो। अगर स्ट्रेंथ है तो फिर दूसरे थॉट्स क्यों रख रहे हैं? आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। दूसरे थॉट्स वो नहीं रख रहे हैं। ये जो मैसेजेस, दो मैसेज किसी और के लिए है, और जो जिनकी रिलेशनशिप अभी सही चल रही है ना, उनके लिए ये वाले पॉजिटिव मैसेजेस हैं। और जो दो मैसेजेस है अनकंफर्टेबल कर रही हैं, तो उनके हो सकता है यहाँ पे झगड़े चल रहे हैं या फिर बन नहीं रही हैं आपस में। तो ये उनके आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज था। ठीक है, अभी देखते हैं एंजल सबसे क्या कहना चाहते हैं। आस्क योर एंजल्स। आपको हीलिंग की जरूरत है, सबसे पहला मैसेज है, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके साथ में अभी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर ये रिश्ता आपको आगे बढ़ाना है तो आपको हीलिंग की जरूरत है। और देखिए इंटीग्रेशन का कार्ड मुझे यही वाइब दे रहा था आपके कि बैलेंस आ रहा है। आप दोनों वे से चीजों को समझोगे। अभी आई थिंक अगर आपने अपने आप पे वर्क किया और अपनी रिलेशनशिप पे वर्क किया, जैसे कि मुझे मैसेज अभी मिल रहा था आप दोनों के लिए कि आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे और सामने वाले के भी, तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में हीलिंग हो। ठीक है, और ये हीलिंग की आपको जरूरत है और हीलिंग हो रही है। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, जो अभी आपको पता हो गई है। तो जिनको हीलिंग की जरूरत है तो प्लीज आप हीलिंग करके लीजिए ताकि आपका रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं, हम जिसके बारे में सोचते हैं, जिसके साथ में लाइफ बिताने की कोशिश करते हैं, अगर उनके साथ में हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं या फिर बात अच्छी नहीं बन रही है, तो एक हम हर्ट हो जाते हैं इमोशनली। और इमोशंस कब फिजिकल एलिमेंट में बदल जाता है या फिर फिजिकली भी हम फिर वीक होने शुरू हो जाते हैं, रात को नींद ना आना, ये वो। तो उससे बेटर है कि आप अपनी चीजों को सुधारें और खुश रहें। अंदर की खुशी ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना। और क्या बात है जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी, कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आ गई है ऑलरेडी, और आप सोच विचार कर रहे हो कि उस अपॉर्चुनिटी को लेनी है कि नहीं लेनी है। लेनी है भाई, आपको अपॉर्चुनिटी लेनी है। आई ही इसीलिए है कि आपको आपको अपॉर्चुनिटी मिले, और जजमेंट के कार्ड के नीचे ही है, क्योंकि किसी के लिए मैसेज था कि यूनिवर्स आपके लिए वो काम कर रहे हैं, जो काम जो आपने प्रार्थनाएं की थी सबसे पहले, तो वो चीजें आपको दी जा रही हैं। अभी आपके पास्ट से आपके लिए क्या मैसेज है वो हम चेक कर लेते हैं। आपकी पास्ट लाइफ आपसे क्या कहना चाहती है, इस लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं? इतने सारे मैसेजेस नहीं देने हैं। फायर, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्विंग फायर रिलेटेड ट्रॉमा में underlie your present fear
ऑफ फायर prompting a need for healing and resolution. फायर से रिलेटेड किसी को कुछ ट्रॉमास है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है आपके सपने में फायर मीन्स आग जो है वो आ जाती है, या फिर फायर से रिलेटेड आपको डर लगता है, तो वो आपके पास्ट लाइफ का डर है। जो ट्रॉमास आपके इनर सोल में अभी तक बैठे हैं, है ना, तो उस पे हीलिंग की आपको जरूरत है, तभी जाके आपके लाइफ के कुछ प्रॉब्लम से उसका रिजोल्यूशन होगा। फायर से रिलेटेड मुझे आपके लिए ये भी मैसेज मिल रहा है, किसी के हार्ट में बहुत बर्न होता है, एसिडिटी की वजह से ही हो, लेकिन आप वो बर्निंग अलग तरीके से फील कर पाते हो, तो आपके लिए भी वो मैसेज है कि आपको हीलिंग की जरूरत है। और किसी के लिए ये मैसेज है फायर से रिलेटेड कि आपका अग्नि तत्व जो बॉडी में होता है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको हीलिंग की जरूरत है, आप हीलिंग कर लीजिए। ओके, ये मेरे सबसे प्यारे कार्ड्स हैं, मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड्स, लेकिन ये कार्ड्स मुझे कभी कभी इजाजत देते हैं इनको टच करने की, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज है ना, जब यूनिवर्स चाहते हैं तभी मैं इनको हाथ लगा सकती हूँ। तो अभी आज ये आपके रीडिंग में है, तो देख लेते यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। देखिए, जिनके मीन्स जिनसे आप क्रश रख रहे थे, या फिर आप रिलेशनशिप में थे और वेट कर रहे थे कि आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाए अपने पार्टनर के साथ में, या फिर कुछ भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, उन प्रॉब्लम से कैसे बाहर आओगे और आपकी रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगी, तो यूनिवर्स आपको ये पता करवाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा रीडिंग का टॉपिक ही है कि आपके लाइफ में ऐसी क्या चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, एंगेजमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हो। अगर आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई है तो, और अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो आप एक दूसरे के साथ में वक्त बिताने वाले हो, और एक दूसरे को आप कमिटेड रहोगे पूरी तरीके से। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि आपके जो रिलीजियस बिलीव्स है, आई थिंक मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कास्ट का इश्यू है किसी के साथ में, रिलीजियस फैक्टर्स है कि होता है ना कि कास्टिज्म का इश्यू है, और अपब्रिंगिंग इसकी अलग मीन्स खानदान वाइज वगैरह ऐसा वैसा कुछ रहता है, तो मीन्स आप ऐसा देख रहे थे, आपकी जो भी फैमिलीज है वो ऐसे देख रही थी कि, या फिर देख रही होंगी कि इन दोनों का मेल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इस कास्ट के हैं, वो इस कास्ट के हैं, है ना, या फिर उनकी अपब्रिंगिंग जो है तो वो अलग अलग इसमें से हुई है, तो फिर वो इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है ना, आपकी लव लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, तो इस पे आपको वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए रिलीजन, धर्म वगैरह जो भी है, आपकी कास्ट जो भी है, तो वो सोल को नहीं ये करती। कास्ट 3D लेवल की बात है, वो आपको आपके सोल लेवल के रिश्ते पर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सोल जो है वो आपको एक ही बार में, सोल जो है वो आपको आपके लाइफ में, इस लाइफ में आपको उस सोल के साथ में वक्त बिताने का मौका ईश्वर ने खुद दिया है, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है। आपके जो माँ बाप हैं उनको तो पता ही नहीं था, आप जब गर्भ में थे
तब उनको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है ना? तो उन्होंने सिर्फ एक बच्चा चाहा था, उन्होंने ये नहीं चाहा था, हाँ चाहा भी होगा बेटा होगा, लेकिन वो कैसा होगा, उसकी सोल कौन होगी, ये नहीं पता था उनको। तो फिर उनकी जो भी बातें हैं, आप अपने सोल के जो रिश्ते हैं उसमें मत लेकर आइए, क्योंकि ये रिलीजन, कास्टिज्म, जो भी है अपब्रिंगिंग, ये वो ऊंच नीच, ये सारी कुछ चीजें यहीं पे रह के जानी है। और अगर आप ये देखोगे और अपनी जो सोल की ट्राइब्स है, सोल के रिश्ते हैं, उसको अगर ठुकराओगे तो आपको फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और हो सकता है जितना कर्मा आपने अभी क्लियर किया है, उतना ही कर्मा अगर और ज्यादा क्लियर करना पड़ा तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको अभी मौका दिया जा रहा है तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये रिलीजियस फैक्टर्स को अपने लव लाइफ के बीच में मत लेकर आइए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और थोड़ी डिटेल्स आप लीजिए अपने खुद के बारे में, जिन किसी के भी लिए ये स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है मुझे, है ना? पर्सनल रीडिंग लीजिए, और कुछ चीजें हैं उन्हें ढूंढिए, आपको क्या करना चाहिए वो देखिए, क्योंकि सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। सोलमेट्स तो मतलब होते हैं, लेकिन ये भी कार्ड आया है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। सोलमेट्स बोल रही थी और अभी सोलमेट का ही कार्ड आ गया। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। देखिए, ये रिश्ता आपने मांगा था, ये रिश्ता आपने मांगा है, यूनिवर्स अभी आपको दे रहे हैं, लेकिन आप अभी जिस बॉडी में हो, उस बॉडी की जो अपब्रिंगिंग हुई है, उस बॉडी में जो भी आपको बताया गया है, जिस प्रकार से आपको रखा गया है, जिस क्या बोल सकते हैं उसको, जो भी आपको सिखाया गया है ना, तो वो बातें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। आप उन सिचुएशंस को तोड़ सकते हो, क्योंकि ये रिश्ता सोलमेट का रिश्ता है। किसी किसी के लिए मुझे ट्विन फ्लेम सुनाई दे रहा है, तो ये ट्विन फ्लेम का सोलमेट का रिश्ता है, आपका सोल कनेक्शन है। आपको इस जन्म में वो पूरा करने के लिए टाइम दिया जा रहा है। और आप ही ने प्रार्थनाएं की थी, आप ही ने अफर्मेशंस किए थे, विजुअलाइजेशंस किए थे, आप ही की वो चाहत थी, और कि आपके लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट आए। तो अब वो आ रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्स आपकी तरफ वो चीजें दे रहे हैं। और जब यूनिवर्स चीजें देते हैं ना, तो वो सही टाइमिंग पे सही चीजों के साथ में देते हैं। अगर आप वो नहीं ले पाए ना, तो वो आपकी गलती होती है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपका रिलीजियस फैक्टर उसमें बीच में रोड़े डाल रहा है, तो आपको उसको कट करना है ना? कट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप दुनिया के अलग चले जाओ, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको सही वे से करना जरूरी होता है, वो होते भी हैं, बस हमें एक्शन लेने की जरूरत है। तो आपको सही वे में एक्शन लेना है। हो सकता है कि सारी कुछ चीजें ठीक भी हो जाएं, है ना? तो ये थे आपके मैसेजेस अभी तक के, और रीडिंग को मैं यही क्लोज करना चाहूंगी। रीडिंग अगर रिजोनेट होती है, पसंद आती है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मैं और ज्यादा अच्छा फील करती हूँ। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज व्हाट्सएप अगर आप कर रहे हो तो कोई पर्सनल मैसेज नहीं करेगा। बस अपने काम से जो भी आपके टॉक्स है वही कीजिए, है ना? ओके। और मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि मैं एक हीलर हूँ। हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम है अगर आपके, या फिर किसी भी तरह के कोई भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एनर्जी के एनर्जी से आपकी हीलिंग कर सकती हूँ। हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो जड़ से खत्म हो जाते हैं, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।